हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस विद धनुष पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 गणित के चैप्टर नंबर 7 के एक और महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। ठीक, वैसे तो हमने बहुत सारी वीडियो बनाई है चैप्टर नंबर 8 के, यानी कि संपूर्ण किताब के पूरी आपकी बुक के 8 नंबर वाले प्रश्न, पार्ट 1 और पार्ट 2। चलिए पहले इसको देखते हैं, आप उसको देख लीजिएगा अगर आपको जरूरत हो। ठीक, तो भाई ये प्रश्न आपकी एनसीईआरटी किताब में है। 2022 में आया है, 19 में पूछा गया, 18 में पूछा गया है, 2009 में, 7 में, 6 में पूछा गया है। तो भाई प्रश्न महत्वपूर्ण है। ये 2022 से हमने आंसर से उठाया है, तो उसमें ये 8 नंबर में पूछा गया है। मैं ये नहीं कहता कि केवल 8 नंबर में भी आएगा, 5 नंबर में भी आ सकता है। ठीक, ये हमने गेस्ट पेपर से लिखा है कि ये कितने टाइम आया। ठीक, तो सबसे पहले सर जी क्या कहते हैं, सबसे पहले आई मान लेते हैं। तो आपका हो जाएगा 0 से π/4 लिमिट log 1 + tan x हो जाएगा, ये dx। ठीक, तो अब आपने देखा 0 से a लिमिट, यानी कि 0 से π/4 लिमिट हो, π/2 है, कुछ भी हो, तो आप लगाते हो प्रगुण 4 से चाहे आप लिख दीजिए P4, चाहे आप पूरा फार्मूला लिख दीजिए, चाहे ये लिख दीजिए प्रगुण 4 से। तो ये हो जाएगा 0 से π/4 आपकी लिमिट log 1 + tan x की जगह पर क्या हो जाएगा π/4 - x, ये आपका हो गया प्रगुण 4। ठीक, dx। अब सर ये हमारा एक फार्मूला बना है tan a - b का, सर ये फार्मूला होता है, ये लिख दीजिए तो हम कर लेंगे। यानी कि ये आपका फार्मूला होता है tan a - b का, ये आपका फार्मूला बना। ठीक, ये आपका होता है tan a - tan b बटे में 1 + tan a × tan b। तो इसका मतलब इसमें tan a का मान क्या है π/4, b का मान है x। तो आपका i बराबर हो जाएगा 0 से π/4 लिमिट log 1 + tan π/4, फिर क्या है tan b यानी कि tan x हो जाएगा, बटे में क्या है आपका 1 + tan a का मान कितना है, यानी कि tan π/4 इंटू में आपका क्या हो जाएगा tan x। ठीक, tan x, और ये टोटल dx। ठीक है सर जी। अब आप लोग जानते हैं कि भाई tan 45 का मान, यानी कि tan π/4 का मान होता है 1। तो सिंपल सा यहाँ पर जहाँ पर आपको tan π/4 दिखेगा उसका मान 1 रख दोगे। ये वाला एक अलग, इसको भी आप 1 में नहीं मिलाना है। ठीक, तो आपका tan π/4 की जगह पर आपको रखना है 1। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस का tan x बटे में 1 प्लस, अब tan π/4 का मान रखोगे 1 और tan x से गुणा कराओगे तो हो जाएगा tan x, और ये आपका है dx। अब इसके नीचे आप एक मान का एलसीएम ले सकते हो। ठीक, तो आपका i बराबर हो जाएगा 0 से π/4 log, एलसीएम क्या मिलेगा, एलसीएम मिलेगा 1 + tan x। तो यहाँ पर है 1, तो यानी कि इसमें ऊपर गुणा हो जाएगी तो हो जाएगा 1 + tan x, प्लस का चिन्ह यहाँ पर यही रहेगा 1 - tan x, और ये dx। ये प्लस का tan x है, ये माइनस का tan x काट सकते हैं हम। ठीक, तो आपका i बराबर हो जाएगा 0 से π/4 log, क्या यहाँ से बचा 1 और 1 2 बचा, 1 + tan x। ठीक, 1 + tan x। अब आप चाहें तो इसको, अब ये होगा dx यहाँ पर, इसको बना लीजिए समीकरण 2, और जो आपने जिसको आपने i माना था शुरू में, चले अगर तो इसको आपने माना था i, इसको कह दीजिए समीकरण 1। अब करते क्या, हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर यानी कि आपका हो जाएगा, तो जोड़ देंगे तो आपका समीकरण 1 में आई और ये है आई हो जाएगा 2i। अगर आप देखें तो इसकी लिमिट क्या है, इसकी आपकी लिमिट है 0 से π/4, और लिमिट उसकी भी सेम है, यानी कि आपको एक ही में जोड़ सकते हैं। वो आपका है log 1 + tan x, यहाँ पर आपका है log 1 + tan x, यानी कि आपका हो जाएगा log 1 + tan x, ये आपका हो गया i वाला। और दूसरा यानी कि समीकरण 2 से आपको मिलेगा, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, ये आपको मिल रहा है log 2/1 + tan x, इसको आप चाहे ब्रैकेट में कर सकते हैं, ये आपका है dx। इतने में किसी कोई दिक्कत होगी नहीं, हमने केवल जोड़ा है। ठीक, अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि अगर आपको कहीं पर सर लिख जाए log m/n, तो ये होता है log m - n, log m - log n।
तो यहाँ पर आपका m यही फॉर्मेट है, यानी कि log m बटे n। अगर m आप इसको कह दे m, इसको n कह दे इसको, तो क्या इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आपका हो जाएगा सर 2i बराबर 0 से π/4 लिमिट log 1 प्लस tan x, और ये आपका हो जाएगा क्या? log 2 माइनस का log n कितना है? log n है, यानी कि माइनस का log 1 प्लस tan x, 1 प्लस tan x, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। dx लगा दीजिए, dx ऊपर था। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये कट जाएगा, कट गया। तो 2i बराबर आपका हो जाएगा 0 से π/4 लिमिट log 2 हो जाएगा, क्योंकि केवल log 2 बचा। ठीक, तो आप चाहें तो log 2 को बाहर निकाल सकते हैं, इसके अंदर बचेगा 1। तो 1 का समाकलन आप लोग जानते हैं कि x होता है, आपकी लिमिट क्या है? π/4 से 0। तो 2i बराबर आपका हो जाएगा, एक बार रखोगे अपर लिमिट इसका मतलब क्या? अपर लिमिट का मतलब π/4 और लोअर लिमिट का मतलब है 0, रख दिया सर। तो आपका अगर टू आई यहाँ पर रख दे, 2i π/4 को आगे ले ले, π/4 log 2 हो जाएगा सर। हमको यहाँ से 2i का मान तो चाहिए नहीं, हमको चाहिए i का मान। तो i का मान आपका हो जाएगा ये इधर 2 काहे में है, वो गुड़े में इधर आ गया, तो बटे में आएगा, 4 दूनी 8 log 2। तो क्या सर हमको यही प्रूव करना था? तो हमको यही प्रूव करना था। ये आप देखें तो आपको ऐसे करना था। ठीक, ये 5 नंबर में भी आता है, 8 नंबर में भी आता है अगर आपको। ठीक, ये देखिए, ये आपको प्रूव करना था। ओके, धन्यवाद फ्रेंड्स।